जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं, या अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्र दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जा कर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देखिए, मेष राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को जिसकी भी मेष राशि बनती है उनको मंगल का रत्न पहना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। यही इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है, एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो है ये कौन कौन से भाव हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं चार्ट, ये मीन लगन का चार्ट है और इसमें आप जानेंगे। देखिए, हमें जब भी रत्न जानना है कि क्या रत्न हमें पहनना चाहिए, तो उसके लिए आप हमेशा अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। उसमें जो लगन कुंडली है उसको आप जरूर दिखाएं, तब जाकर के आपको जो है रत्न का चुनाव करना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मीन लगन की कुंडली। मीन लगन का चार्ट है, देखिए जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो मीन राशि है। तो यहाँ पर पहले भाव में जहाँ जो भी नंबर आ जाता है पहले भाव में, तो वही राशि आपकी मानी जाती है। तो यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, तो इसका मतलब ये आपका मीन लगन का चार्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमेशा मैं आपको बताती आई हूँ कि हमें जो है सबसे पहला रतन हमारे लिए एसेंडेंट का बन जाता है, हमारे लगन का बन जाता है। तो यहाँ पर मीन लगन वालों के लिए पहला रतन और सबसे मेन रतन जो बन जाता है वो है पुखराज। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु की राशि एक है 12 नंबर की राशि मीन राशि, और दूसरी राशि है 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि, और दोनों ही राशियाँ कहाँ हैं? केंद्र में है। तो इसीलिए भी पुखराज रतन आपके लिए योग कारक बन जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं। पुखराज के अलावा आपके लिए जो दूसरा रतन बनता है वो है, देखिए जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि का चंद्रमा का रतन। कर्क राशि का रतन, कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। तो आपके लिए चंद्रमा का रतन आपके लिए बन जाता है। तो ये 2 रतन आपके लिए मेन योग कारक आपकी कुंडली में बन जाते हैं। आपको क्या ध्यान देना है कि अगर गुरु और चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमेशा मैं आपको बताती आई हूँ कि कभी भी हमें छठे भाव के स्वामी का, 8वें भाव के स्वामी का रतन या 12वें भाव के स्वामी का रतन नहीं पहनना है। साथ ही साथ कोई शुभ ग्रह, जैसे कि इस चार्ट में हम देख रहे हैं, जैसे गुरु महाराज इसमें शुभ ग्रह हैं, कर्क राशि का चंद्रमा शुभ ग्रह है। तो अगर ये अशुभ भावों में आ जाते हैं तो इनकी जो शुभ प्रकृति है, जो शुभता है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसीलिए आपको देखना है कि चंद्रमा और गुरु छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर और भी राशियाँ हैं, तो और भी राशियों का रतन मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। ये जो 2 भाव हैं ये मारक भाव कहलाए जाते हैं। जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वो दूसरा भाव है। देखिए आप बगल में जो चार्ट है उसको आप देख सकते हैं, इसके द्वारा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव ये किस तरह से हैं। तो यही आप साइड में मीन लगन का चार्ट देखेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो पहला भाव है, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वो दूसरा भाव है, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वो तीसरा भाव है। तो इस तरह से जहाँ 1 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ है वो आपका दूसरा और 7वां भाव हो गया। तो दूसरा भाव और 7वां भाव मारक भाव होते हैं। तो मारक भाव के स्वामी का रतन तो हमें नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर कौन सी राशि बनती है? वृष राशि, जो कि शुक्र की राशि है। और शुक्र की जो दूसरी राशि है देखिए वो कहाँ पर है? 8वें भाव में। तो इसीलिए भी आपके लिए शुक्र ग्रह का रतन नहीं बनता है। अब आगे देखिए जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वो आपका चौथा भाव है। तो 3 नंबर की दूसरी राशि कहाँ पर है? बुध ग्रह की दूसरी राशि 7वें भाव में है। मिथुन राशि और कन्या राशि, एक है चौथे भाव में और एक है 7वें भाव में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7वां भाव मारक भाव होता है, तो इसीलिए आपको बुध ग्रह का रतन भी नहीं बनता है। अब 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो कर्क राशि है और चंद्रमा आपके लिए एक शुभ ग्रह बन जाते हैं आपकी जन्म पत्री में, आपके लगन कुंडली में। देखिए 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो छठा भाव है, तो यहाँ सूर्य की राशि बनती है और छठे भाव का रतन हमें नहीं पहनना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये मैंने रिकमेंड नहीं किया है। और 6 नंबर और 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। देखिए वो 8 नंबर की जो राशि है वो मंगल की राशि है और 9वां भाव है। तो मंगल की दूसरी राशि कहाँ पर है? मंगल की दूसरी राशि 2nd हाउस में है। देखिए जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वो दूसरा भाव है, तो इसीलिए मारक भाव बन गया। तो मंगल का रतन मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया। जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है वो तो धनु राशि है और गुरु महाराज की राशि है, 10वें भाव की राशि है। तो 10वें भाव का रतन आपके लिए मेन योग कारक ग्रह बन जाता है। इनका रतन आपको पहनना चाहिए, बहुत लाभदायी रहेगा। देखिए 9 नंबर की राशि जहाँ है वो केंद्र में भी है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव है और गुरु महाराज का भाव है।
तो आपके लिए तो ये बहुत ही मेन योग कारक ग्रह बन जाता है और इनका रतन भी। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर जहां लिखा हुआ है वो मकर राशि है। अब मकर राशि शनि महाराज की है, तो शनि महाराज की देखिए दूसरी राशि 12th हाउस में है, तो 12वें भाव का रतन तो पहनना ही नहीं है, तो इसीलिए शनि महाराज का रतन भी आपके लिए नहीं बनता है। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं, अपनी लगन कुंडली का आप खुद अवलोकन कर सकते हैं कि आपके लिए जो रतन बन जाते हैं वो कौन से बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी है कि मीन लगन वालों के लिए जो मेन रतन बन जाते हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्यों यही रतन इनके लिए खास बनते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि गुरु महाराज का जो पुखराज रतन आपके लिए बन जाता है वो आपको कब पहनना है। देखिए, गुरु महाराज का जो बार होता है वो है गुरुवार, और आपने कौन सी फिंगर में पहना है, इंडेक्स फिंगर में। आप राइट हैंड में पहनिए या लेफ्ट हैंड में पहनिए, ये आपने देखना है। अब इसके बाद कर्क राशि का चंद्रमा का रतन आपके लिए बनता है मोती। मोती आपने कब पहनना है, देखिए चंद्र को सोम भी बोलते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा का रतन आप सोमवार को पहने। आपने मोती कौन सी फिंगर में पहना है, ये आपको स्मॉल फिंगर में पहनना है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको जानकारी दी कि मीन लगन वालों के लिए कौन से रतन बन जाते हैं खास, जो इन्हें पहनने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्रिका अवलोकन जरूर करा लें, उसके बाद आप रत्नों को धारण करें, क्योंकि हमें कभी भी बिना जन्म पत्री दिखाए या केवल राशि पता करके ही, जैसा कि मैं आपको पहले इसी वीडियो में बता चुकी हूँ, केवल राशि जान करके आप रतन ना पहने। आप अपनी जन्म पत्रिका अच्छे से अवलोकन कराइए, और मैंने आपको मेन योग कारक जो रतन आपके लिए बन जाते हैं वही आपको बताए हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।